नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। बांकीपुर को बीजेपी का सबसे सुरक्षित शहरी गढ़ माना जा जाता है। यूं कह लीजिए कि एक ऐसा किला जिसे अब तक कोई भेद नहीं पाया, लेकिन अब नतीजा कुछ और ही निकल रहा है। प्रशांत किशोर जनसुराज के उम्मीदवार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे, इस बार भाजपा के गढ़ में उन्होंने उस किले को भेद दिया है, यानी कि एक बड़ी जीत हासिल की है एक बहुत बड़े अंतर के साथ। अब बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ महज एक चुनाव का परिणाम है या फिर बिहार में एक नए वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हुई या फिर एक नया राजनीतिक अध्याय की शुरुआत जनसुराज पार्टी की तरफ से की जा रही है? इसी पर आज का हमारा चर्चा है। हमारे साथ जुड़े हैं दीपक कुमार जनसुराज पार्टी से, बीजेपी से राजीव रंजन, एलजेपीआर से रंजन सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल दीपक कुमार जनसुराज पार्टी से। पहले तो बहुत बहुत बधाई दीपक कुमार जी, भाजपा के गढ़ में आपने सिंधवारी की, न सिर्फ सिंधवारी की, बहुत बड़े अंतर से आपने जीत हासिल की है। बहुत बहुत बधाई। और क्या लगता है प्राथमिकताएं, सबसे पहले तो बांकीपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आभार व्यक्त करना चाहेंगे? और उम्मीद थी कि इस तरह अप्रत्याशित जीत आपको बांकीपुर की जनता इनाम के रूप में देगी प्रशांत किशोर को, जनसुराज को। बांकीपुर की देवतुल्य जनता को कोटि कोटि प्रणाम और बधाई। उन्होंने जनसुराज पार्टी को और हमारे प्रणेता सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी को मौका दिया है। और चूंकि प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारी बांकीपुर उपचुनाव में बांकीपुर के मतदाताओं के मांग पे आई थी, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास था शुरुआत से ही, जब से चुनाव शुरू हुए थे, कि बांकीपुर से हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी ही चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक सवाल है जीत के साथ जिम्मेदारी की, तो पिछले बहुत लंबे कालखंड से ये जो विधानसभा क्षेत्र रहा है वो भाजपा के प्रतिनिधित्व में रहा है। और जब हम लोग इस चुनाव के समय में जब पूरे प्रदेश क्षेत्र में घूम रहे थे, तो क्षेत्र की स्थिति बड़ी खराब है, बदहाली बहुत ज़्यादा है, 64 स्लम्स हैं और रोड की स्थिति, नालियों की स्थिति, गलियों की स्थिति बहुत खराब है। तो हमारे ऊपर महती जिम्मेदारी आई है। भाजपा ने जो पिछले 35 साल 30 साल से काम नहीं किया है, इनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो भी काम किया वो जनता की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा। भले वो लगातार जीतते रहे, उसका कारण जंगल राज का भय दिखाकर ये लोग वोट लेते रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वहाँ पूरे मतदाताओं में से 25% से ज़्यादा का समर्थन नहीं मिला। 75% मतदाता या तो वोट देने नहीं आते थे या उनके विरोध में थे। तो पहली बार जनसुराज पार्टी को विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। और हम आशा करते हैं कि जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं और जो भी मूलभूत समस्या है उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा, ताकि जनता की जो मिनिमम आवश्यकता वाली परेशानी है उसको दूर किया जा सके। चलिए ठीक है, आगे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अपडेट अपने दर्शकों के साथ वो भी साझा कर दे कि अब तक जो वोटिंग हुई है, जो अब तक काउंटिंग जो हुई है, बताना चाहेंगे जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को 59,213 वोट, यानी कि जो अंतर है अब 19,000 का अंतर, 19,419 का जो अंतर है, एक फासला बन गया है। नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से 39,794, यानी कि यहां पर एक अंतर है, 19,419 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और रेखा कुमारी 13,000, मात्र 13,260 वोट अब तक उन्हें मिले हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन से हमारा सवाल रहेगा। राजीव रंजन जी, 31 साल से बीजेपी का जिस तरह इस सीट पर से दबदबा था, इतनी बड़ी हार हुई है और एक तरह से औपचारिक ऐलान बस रह गया है, यानी कि एक तरह से हार कह सकते हैं कि बीजेपी इस सीट से अब हारने जा रही है पूरी तरह से। क्या मानते हैं, क्या ये सिर्फ एक महज बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम है, नतीजा है, या फिर जनता ने भाजपा को स्पष्ट संदेश दिया है इस उपचुनाव के माध्यम से? नहीं, जनादेश है और जनादेश का सम्मान है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 31 वर्षों से हम पर भरोसा जताया है तो हमने उस पर खरे उतरने का भी काम किया है। किसी कारण से अब तो इस बात की चर्चा, अब मुझे लगता है देर हो गई, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, वोट शिफ्ट कैसे हुआ, वोट आने के क्या कारण हुए, ये सब चीज़ें अब एक तरफ। लेकिन जो जनादेश, स्पष्ट जनादेश अब दिख रहा है, हालांकि ये आंकड़ा अभी और कमेगा, ये इतना नहीं रहेगा, हमारे कुछ और वोट आएंगे अभी, लेकिन परिस्थितियां जो भी हो, जो जनादेश है हम उसको सिरोधार्य करते हैं। और अगर हमारे कार्यक्रमों में, हमारे काम में, हमारे किसी
बहुत लोग उम्मीदवार के चयन की बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग इसका असेसमेंट करेंगे और जहां जो प्रॉब्लम होगा उसको दूर करने के प्रयास करेंगे। लेकिन अब समझिए कि पब्लिक कैसे डिमोटिवेट हुई। ये राष्ट्रीय जनता दल वालों ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी महिला उम्मीदवार, बार बार वो लोग महिला के नाम पे गेम खेलते हैं कि हमने महिला कैंडिडेट दिया, और उसी महिला उम्मीदवार के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी राष्ट्रीय जनता दल ने की है। तो पहला तो और जो मूल कारण है वो वोट शिफ्टिंग है। वोट शिफ्टिंग का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। वोट शिफ्टिंग इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आत्मसमर्पण था तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर के सामने। पहले से डील होगी और चुनाव का जो रिजल्ट है, जो नंबर ऑफ वोट्स है, उसमें दिख रहा है। बावजूद इसके प्रशांत किशोर जी विजयी हो रहे हैं, हम बधाई देते हैं। लेकिन ये अहंकारी तेवर ना रखेंगे तो जनता ज्यादा खुश रहेगी। कंसल्टेंसी फी लेकर लोगों से नहीं मिलेंगे तो जनता खुश रहेगी। जनता के बीच रहेंगे तो जनता खुश रहेगी। हमने ये काम किया है, हमने जनता का दुख जिया है, हमने जनता का दुख दर्द सब जिया है, हमने उनकी परेशानियां जी हैं अपने आप में। हमने जो सेवा दिया, ठीक है, आज किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिल पाया, हम इसकी भी स्वीकार्यता देते हैं और आगे अगर हमारी कहीं कुछ चूक है, भूल है, तो हम उसको सुधार करेंगे। और जनता के प्रति हम आभार प्रकट आज भी करते हैं कि उन्होंने अभी भी हमें इस लायक समझा है कि हम उनके काम के योग्य हैं। जो आप जो वोट का आप जो नंबर देख रहे हैं वो वोट हमारे काम का वोट है, ऐसा नहीं चलिए कि ठीक है, जनता ने हमें आगे नकार आपसे दिया है। भी लेंगे रिएक्शन। रंजन सिंह एलजेपीआर से आप हैं, आप ये बांकीपुर में भाजपा की जो हार हुई इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये बांकीपुर में सिर्फ भाजपा की हार या फिर एनडीए के लिए बड़ी चेतावनी है? देखिए, डेमोक्रेसी होता है फॉर द पीपल, टू द पीपल और बाय द पीपल। निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में जितना सरकार की भूमिका होती है उतना ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष खत्म हो चुके थे। हम विपक्ष बिल्कुल जीरो पर आउट हो रहे थे। जब जब जिम्मेदारी बिहार विधानसभा उनको पुकार रही थी तो वो नदारद थे, वो विदेश की धरती पर पाए जाते थे। मैं बधाई देता हूं प्रशांत किशोर जी को और पूरे टीम को बधाई देता हूं कि कम से कम अब वो बतौर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका बिहार विधानसभा में निभाएंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को जो भूमिका दिखानी थी वो नहीं दिखा रंजन पाई। सिंह जी, मुझे हैरानी हो रही है कि आप अपनी हार का ठिकरा आरजेडी पर फोड़ रहे हैं। ये विपक्ष का अलग मसला है, विपक्ष से हम बातचीत करेंगे आखिर वहां उनसे क्या चूक हुई है। लेकिन आपकी जो हार हुई, एनडीए की बीजेपी की जो हार हुई, आप उस पर बात कीजिए कि आप लोगों से यहाँ पर कहाँ चूक हो गई, कि आपसी तालमेल आप लोगों की सही नहीं थी। ये राकेश भाई, हमारी कोऑर्डिनेशन तो जानी जाती है, एनडीए तो कोऑर्डिनेशन के लिए जानी जाती है। हम लोग हार को और जीत को तो फिर इसमें दोनों को बड़े जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं अगर आपके कैंडिडेट हार गए हैं? मैं तो उसमें तेजस्वी यादव आरजेडी का इसमें क्या रोल है? मुझे एक सेकंड मौका दीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हार हो या जीत हो, हम दोनों परिस्थिति में हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। जब जीतते हैं तो हम लोग काम करने के लिए जितना प्रतिबद्ध होते हैं, तो हारते हैं तो उसी जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच में दोगुना मजबूती के साथ फिर से जाते हैं कि क्या चूक हुई है जिसके कारण। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा के अंदर में या तो सरकार पक्ष है या तो विपक्ष है। तो सरकार तो अपना काम बड़ी मजबूती के साथ कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये तो चुनौती। चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से और जो तस्वीरें सामने आ रही है, बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अब हार मान ली है। काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले हैं बीजेपी के नेता और जनता का हर आदेश मंजूर है। बीजेपी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो औपचारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से भी कि उन्होंने इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। और एक बार देखा जाए तो बांकीपुर में उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की है बड़े मार्जिन के साथ और बीजेपी ने अब अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत जी,
चलिए उनसे जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जो तस्वीरें आई हैं सामने वो एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने हार मान ली, यानी कि इसका संदेश, इसका मैसेज आप समझिए कि बीजेपी ने इस जनता के जनादेश को स्वीकार कर लिया है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को उन्होंने करारी हार दी, यानी कि बीजेपी का जो अवैध किला माना जाता था, बांकीपुर सबसे सुरक्षित शहरी सीट इसे माना जाता था बीजेपी के लिए, जो अब तक किसी ने भी नहीं हराया। और अब पहली दफा बीजेपी को यहां से हराने वाले प्रशांत किशोर ने एक तरह से देखा जाए तो अपने पार्टी को स्थापित कर दिया है बिहार की राजनीति में, और एक बिहार की राजनीति में एक नई बहस भी उन्होंने एक जन्म दिया है कि अब क्या बिहार में ये उपचुनाव न सिर्फ एक परिणाम है बल्कि एक विकल्प को भी पटना की जनता ने, बिहार की जनता ने दिया है, और बीजेपी के लिए एक राजनीतिक संदेश भी। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। तो विजय सिन्हा का बयान आपने सुना, और इससे पहले हमने आपको बताया कि बीजेपी ने इस उपचुनाव में हार को स्वीकार कर लिया है और प्रशांत किशोर की बड़ी जीत इस उपचुनाव में। रमाकांत चंदन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। रमाकांत जी, 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने खाता भी नहीं खोल पाए थे, एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन अब भाजपा के गढ़ में इतनी बड़ी जीत, इतने बड़े अंतर के साथ प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को जीत लिया है। किस तरह से देखते हैं इस उपचुनाव को आप, इस जीत को, प्रशांत किशोर को? दीपक जी, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जो उनको टीम को बधाई देता हूँ इस जीत के लिए, क्योंकि यह जीत केवल जीत नहीं है बल्कि यहाँ से कई इतिहास शुरू होंगे। सबसे पहला इतिहास तो ये बनेगा कि विधानसभा में एक नए दल का उदय हो चुका है जो विपक्ष की भूमिका की हैसियत रखता है। दूसरा कि यह चुनाव ने एक विकल्प दिया है कि अब बिहार में चुनाव केवल इसलिए नहीं होंगे, इस बीच नहीं होंगे कि मुझे बीजेपी को हराना है या फिर राजद को हराना है, क्योंकि राजद के डर से बीजेपी को वोट देना और बीजेपी के डर से राजद को वोट देना वाली परिपाटी समाप्त होकर के एक नई परिपाटी शुरू हुई है, जो बदलाव की पार्टी है, जो विकास की पार्टी है, जो किसी डर भय से मुक्त होकर वोट देने की पार्टी है, और उसकी शुरुआत जनसुराज ने कर दी है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर देखेंगे तो शायद ही ऐसा कोई बूथ है जहां पर बीजेपी कुछ वोटों से आगे रही हो, लेकिन अधिकांशतः वोट पर ये प्रशांत किशोर आगे रहे हैं। इसका मतलब कि सभी धर्म, सभी वय, सभी कह सकते हैं उम्र के लोगों ने या सभी जाति के लोगों ने उनको वोट दिया है, तभी ये परिणाम आया है। वरना ये बिहार पर ये ठप्पा लगा रहता है कि बिहार जातीय जकड़न से भरा हुआ चुनाव होता है, और हर पार्टी, जहां पार्टी ही जाति आधारित होती है वहां वोट भी जाति आधारित होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, भले एक उपचुनाव के जरिए, लेकिन यहाँ सभी जाति के लोग एक पार्टी के रथ पर सवार हुए, और ऐसे ही नहीं, लगभग 1.5-2 दशक से कब्जा बीजेपी के उस सीट पर कब्जा किया है जो। बिल्कुल रमाकांत जी, आपके पास आएंगे। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है 29वें राउंड को लेकर। 29वें राउंड की जो गिनती है वो भी पूरी कर ली गई है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का जो निर्णायक बढ़त है वो देखने को मिल रहा है। 29वें राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर फिर आगे हैं। 18,965 वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं। प्रशांत किशोर को अब तक 61,075 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 42,111 वोट, आरजेडी की रेखा गुप्ता को 13,625 वोट मिले हैं। यानी कि अब सिर्फ 2 राउंड की गिनती बाकी रह गई है। जीत का एक औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी रह गया, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि बीजेपी ने भी हार को स्वीकार कर लिया। 29वें राउंड की गिनती भी खत्म हो गई है, यानी कि 30 और 31 सिर्फ 2 राउंड की गिनती बची है, और 2 राउंड की गिनती के बाद औपचारिक रूप से प्रशांत किशोर को विजय घोषित कर दिया जाएगा इस उपचुनाव में। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए लगातार जनसुराज के जो प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, बड़ा सवाल यह भी है कि अब इस चुनाव में आपकी जीत तो तय है, बस औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। चुनौती अब क्या है? अपने संगठन के आधार को बढ़ाना, धारदार बनाना, या फिर बिहार के मुद्दे को और भी ज्वलनशीलता के साथ उठाना? देखिए, हमारे साथी प्रवक्ताओं ने बताया कि ये अपनी हार में राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे थे। मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि जो पूरे विधानसभा उपचुनाव की स्थिति है, हमारी पार्टी हर राउंड में आगे रही है। और जहाँ तक सवाल है नितिन नवीन जी के वार्ड का,
या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनके वार्ड का, रविशंकर जी के वार्ड का, सारे वार्ड में हमारी पार्टी ने जीत हासिल की है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, जिसको ये अपना कोर वोटर कहते थे, वो जन स्वराज के समर्थक हैं और जन स्वराज पार्टी को उन्होंने आत्मसात कर लिया है और वो जन स्वराज पार्टी के समर्थक हैं और आगे आने वाले समय में वो जन स्वराज के साथ ही रहेंगे। भाजपा का कोर वोटर दरक चुका है, राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर दरक चुका है और सारे वोटर मिलके जन स्वराज पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। और ये एक नई शुरुआत है पूरे बिहार में, जो हमारी पार्टी जाति विहीन, धर्म विहीन राजनीति की बात करती है, सिर्फ जनता के मुद्दों पर राजनीति करने की बात करती है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और बिहार की जनता ये समझ रही है और आगे आगामी आने वाले सारे चुनाव में इसका परिणाम परिलक्षित होगा। जहां तक सवाल है, आप कह रहे हैं कि हमारा रोड मैप क्या है, तो हमारे रोड मैप, बिहार के बारे में जो हमारा रोड मैप है, समय समय पर हमारे प्रणेता सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी बताते रहे हैं, चाहे शिक्षा की व्यवस्था के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो या जनता की जो मूलभूत समस्या है, नाली गली रोड वगैरह की समस्या है। इन्होंने, हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि सिर्फ एक विधायक ईमानदार हो जाए तो जो क्षेत्र की समस्याएं, रोड नाली गली की समस्याएं होती है, ये जनता को कभी झेलनी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने लंबे शासनकाल के बाद भी एनडीए की सरकार जो है, सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, सो बिहार की जनता के मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाई है। इसका कारण है कि विपक्ष भी कोई सशक्त विपक्ष नहीं था। और जिस तरह से बांकीपुर की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, उनके अनुसार, उनके मुताबिक लगातार जनता के मुद्दों को सदन तक पहुंचाए ताकि बिहार की जनता भी एक तरह से जो उम्मीद से आप लोगों को देख रही है, उन उम्मीदों पर प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी खड़ा उतरे। राजू जी, जिस तरह से दीपक जी ने कहा कि कहीं ना कहीं आपका जो कोर वोटर है वो खसका है, आरजेडी का भी और बीजेपी का वो ट्रांसफर हुआ है, वो शिफ्ट हो चुका है जन स्वराज पर। इसकी मतलब कि एक्सपेक्टेशन था आप लोगों को, ऐसा नहीं? उम्मीद थी? उपचुनाव में अक्सर ऐसा देखा गया है कि वोट कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था। हमें अपने काम पर भरोसा था, जनता के आशीर्वाद पर भरोसा था, लेकिन कहीं चूक हुई होगी, हम उसको सिरोधार्य करते हैं। हमने पहले भी कहा कि हम उनमें से नहीं हैं कि हारने पे अगर खुश हों और जीतने पे जीतने पे अगर खुश होते हैं, तो और जीतने पे हार जीत का जो हमारा खुशी और दुख होने का जो मामला है ना, वो हमारा जनता के आशीर्वाद से डिपेंड करता है। जनता हमारे साथ है, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, पहले भी दिया था, अभी भी हमें मैंडेट मिला है, एक अच्छी संख्या मिली है वोट के रूप में। हम क्यों इस फेरे में हम क्यों पड़े हैं कि हमको जनता ने नकार दिया? नहीं, जनता ने हमको नकारा नहीं है, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वोट शिफ्ट हुए। हो सकता है हमारे कोर वोटर हमसे नाराज हैं, हो सकता है हमारे किसी कार्य से वोटरों में नाराजगी होगी, हम उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन जनता ने आपको पहले आपकी औकात दिखाई है। ये परिस्थिति जन्य मैंडेट, इसको आप अपने विश्वास की पात्रता न समझें। ये परिस्थिति जन्य मैंडेट है। बीते दिनों में सुन लीजिए, बीते दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से ये वोट शिफ्टिंग हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और जन स्वराज का भीतर का जो गठबंधन है, ये जो प्रशांत किशोर जी चिल्ला के कहते हैं कि लालू यादव के डर से भाजपा और भाजपा के डर, तो ये जो लालू यादव की पार्टी से जो इन्होंने अघोषित गठबंधन किया, अंदरूनी गठबंधन किया, ये उसका भी नतीजा है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझा जाए कि ये जो परिस्थिति जन्य जीत है, ये जो आंशिक जीत इनको मिली है, ये इनका है, ये लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इसका जवाब ले लेते हैं रंजन जी। ठीक है, दीपक जी आएंगे आपके पास। फिलहाल एलजेपी सरकार के सहयोगी दल है, रंजन जी आप ये बताएं कि क्या सहयोगी दलों को ऐसा लगता है कि चुनावी रणनीति में कहीं चूक हो गई बीजेपी से? देखिए राकेश भाई, कम से कम अब इस बात की खुशी है इस रिजल्ट को देखकर कि ईवीएम और चुनाव आयोग बिका हुआ नहीं है। ये बात अब तो साबित हो गया है और महागठबंधन के और विपक्ष के लोग को ये मान लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस तरीके का बात शिफ्टिंग की वोट की जा रही थी, मुझे लगता है कि लगभग 45-50 हजार वोट आने वाले राष्ट्रीय जनता दल को अगर 15 हजार वोट आता है और अगर 98,000 वोट आने वाले को अगर 45,000 या 46,000 वोट आता है अभी तक के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का मेजर वोट शिफ्ट हुआ है उनके तरफ। हमारे गठबंधन का वोट
उतना शिफ्ट नहीं हुआ जितना उनका शिफ्ट हुआ है। रीजन है उसका, क्योंकि इस बार तो मतदान का परसेंटेज भी थोड़ा कम हुआ, तो जिसके कारण हुआ क्या कि जो शिफ्टिंग थी, जो एंटी जिनको लगा कि भाई एनडीए के विपक्ष में वोट देना चाहिए, वो पोलराइज कर पाने में सफल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और मुख्य जो विपक्षी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उनको जनता ने नकारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिलाकर कि लोकतंत्र में जीत और हार होता ही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ कौन कितना सदन में सजग रूप से खड़ा रहता है, अब जिम्मेदारी का जो बॉल है वो अब बास्केट में अब प्रशांत जी के पास है। प्रशांत जी को अब सिद्ध करना पड़ेगा कि जो इतने भी बिहार के लोगों के लिए वादा किए हैं तो कितना खरा उतर पाते हैं सदन में, क्योंकि शिक्षक स्नातक क्षेत्र से इनके एक एमएलसी जीते भी हुए हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद तो रहेगी ना। डिबेट को क्लोज करना है। दीपक जी आपके पास आएंगे, ये बताइए कि चूंकि पहली और बड़ी जीत है प्रशांत किशोर के लिए, एक तरह से राजनीति में उन्होंने डेब्यू किया इस उपचुनाव से, तो ये बताइए कि क्या ये मॉडल पूरे बिहार में लागू किया जाएगा? और जिस तरह से जो बातें हो रही थी आपके बारे में, आपके पार्टी के बारे में, क्या लगता है कि बीजेपी ने आप लोगों को सीरियसली नहीं लिया, जिस वजह से शायद आपकी इतनी बड़ी जीत हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए थे और इतने बड़े स्टार प्रचारकों की टीम भी उन्होंने उतारी थी, लेकिन ये सारे उनके धरे के धरे रह गए। और जहाँ तक सवाल है, हमारे भाई साहब ने ईवीएम चुनाव आयोग की बात की, तो बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर तरह के कुकृत और हथकंडे को जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाकाम कर दिया है। और समय का अभाव है, डिबेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे। सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसी कारण चुनाव आयोग है कि गड़बड़ आज है, जनसुराज अभी भी पार्टी ठीक है, ये बात तो तय हो गई ना, ये बात सभी लोग मान रहे हैं, ना चुनाव आयोग गड़बड़ है, ना ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। कामयाब नहीं हुई है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हुए, उनसे अंतिम रिएक्शन लेना चाहेंगे। अंतिम ठीक है, रमाकांत जी, ये अब रमाकांत जी आखिरी सवाल हमारा आपसे होगा, जिस तरह से बीजेपी इस उपचुनाव में हारी है, एक मिनट दीपक जी रुक जाइए, रमाकांत जी, जिस तरह बीजेपी इस उपचुनाव में हारी है, क्या ये सिर्फ बीजेपी के लिए हार है या कोई बड़ी चेतावनी है संगठन बीजेपी की संगठन के लिए भी, और क्या लगता है उनके सहयोगी दलों के लिए भी, कि अगर आपसी तालमेल नहीं होगा और तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बजाय अगर जनता के मुद्दे पर आते हैं तो आपको वहां पर जनता आपका ज्यादा साथ देगी? क्या बड़ी चेतावनी बीजेपी के लिए उपचुनाव का परिणाम? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम मेहमानों का इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए। फिलहाल डिबेट शो को यहीं पर खत्म करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीपक जी, रंजन जी और राजीव जी इस डिबेट शो का हिस्सा बनने के लिए। चलिए बड़ी खबर है, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर को निर्णायक बढ़त मिली है। 30वें राउंड की जो गिनती में प्रशांत किशोर आगे हैं, 18,951 वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं। प्रशांत किशोर को 62,954 वोट मिले अभी तक और बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,003 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,026 वोट मिले और अब सिर्फ एक राउंड की गिनती बाकी रह गई है, यानी कि जीत की जो औपचारिक ऐलान है वो बस रह गया है, यानी कि कुछ ही देर में अंतिम राउंड की जो गिनती है वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जीत का सेहरा यानी कि जीत का ताज जनसुराज के ऊपर, प्रशांत किशोर के ऊपर होगा और जीत का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि अंतिम राउंड की गिनती अब कुछ ही देर में वो भी खत्म होगी।